वाओ, लो आ गए तुम जहाँ तुम्हें जिंदगी भर से आना था। क्या नजारे हैं, वेरी ब्यूटीफुल, एकदम बीच सेक्लूडेड रिमोट। और जैसा मेरा मन था, बीच फ्रंट रास्ता भाई। वाह, इन्हीं में से किसी एक विला में हमारा स्टे है। जहाँ चाह वहाँ रहा। एयरबीएनबी को बहुत सैल्यूट, बिल्कुल सही लोकेशन उसने हमको ला कर दी है। एंड यस, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। या ना, सिबैटिकल स्टे, बीच विला। और ये है हमारी गाड़ी पार्किंग में लगती हुई। और ये है जलवा। बहुत उम्दा, मजा आना शुरू हो गया है भाई साहब। चलेंगे पानी में नहाने। वाओ 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 वाओ, लवली इट इज। अगर मैं चिल्ला रहा हूँ तो मुझे माफ करिए, लेकिन बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है मित्रों। फिश खाते हैं? हाँ, फिश खाते हैं। तो हमारे पास फिश है, प्रॉन है और स्क्विड है। तो आप फिश करी सिंपल और राइस बनवा दीजिए। ओके, ठीक है। तो हम आ तो गए हैं, लेकिन हमें करीब 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम एकदम एडहॉक बेसिस पे आए और रूम रेडी नहीं है। गलती मेरी भी है, ये होम स्टे है, और जब आप होम स्टे में आते हैं तो ऑलवेज़ इंश्योर टू गिव अ प्रायर नोटिस, क्योंकि कई बार होम स्टे रेडी नहीं होता है, आपका रूम रेडी नहीं होता है। अनलाइक होटल वेयर उनका स्टाफ या उनका प्रोफेशनल जो सेटअप होता है वो रेडी होता है, आपका रूम आप एज एंड व्हेन जाके चेक इन कर सकते हो। मैंने एक गलती कर दी कि मैं सोचा मैं देख लूँगा प्रॉपर्टी एक बार और जाके ही चेक इन कर लूँगा, लेकिन जब मैंने रास्ते में फ़ोन किया अविनाश जी को, जो यहाँ के होस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा 1-1.5 घंटा, बिकॉज द रूम इज़ नॉट रेडी। तो ठीक है, वेट करने लायक जगह तो है। खैर, हमने एंथनी भाई से कह दिया कि बढ़िया हमें खिलाइए तवा फिश फ्राई। पीछे एंथनी जी खूबसूरत हमारे, बहुत बढ़िया। हाउ ब्यूटीफुल दिस प्रॉपर्टी इज यार। थैंक्स टू एयरबीएनबी, थैंक्स टू एयरबीएनबी, दैट इज अ जेम ऑफ अ वेबसाइट। क्या बुटीक, क्या जेम्स है उनके पास, एकदम बुटीक कलेक्शन है। एक एक प्रॉपर्टी उनकी ऐसी है कि आपका दिल खुश हो जाए। बहुत बढ़िया। रूम हमारा अब फाइनली रेडी हो गया है। लेट्स गेट इनसाइड। गुड। ये है हमारी रिहाइश अगले कुछ दिनों के लिए। ये रूम देखा आपने, ये है किचन विथ ऑल द रिक्वायर्ड एमेनिटीज, ओवन, वेसल्स, गैस। इसके अलावा कुछ कुकवेयर, कुछ यूटेंसिल्स, रेफ्रिजरेटर, किचन सिंक। हमें कहा गया है कि अगर आप खुद खाना बनाएंगे तो बर्तन आपको धोने होंगे, अगर आप खाना ऑर्डर करेंगे तो बर्तन वो खुद धोएंगे। मतलब बर्तन जो बाहर से आएंगे वो ले जाएंगे और आपको धोने नहीं पड़ेंगे, पर आप खाना खुद बना रहे हैं तो आपको धोने पड़ेंगे। दिस इज़ द वॉशरूम, स्पाइकी क्लीन एवरीथिंग। Here comes our balcony with a spectacular beach view of the Arabian. Okay, finally time to settle, change clothing, get into Sandoz and Bumchums and have some good seafood. थोड़ा आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर आगे कार्यक्रम बनाते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वर्केशन, सो नेहा हैज़ गॉट हर लैपटॉप इंस्टॉल्ड। इट्स अ मंडे, तो काम शुरू करना है हम दोनों लोगों को ही। 2 चेयर्स लगवा लिए मैंने। खाना हमारा आ गया है, बहुत कस के भूख लग रही है। स्टीम्ड राइस, फिश करी, और ये पूरी फ़िश आई गेस फ़िश टिक्का है। तो बहुत ये नज़ारे इसमें बाहर के, मौसम पूरा बदल गया है, तूफ़ान सा आने लगा है, और इधर पेट में भी तूफ़ान मचा हुआ है। तूफ़ान शांत करते हैं, जब तक कि बाहर का शांत होता है तब तक हम पेट का शांत करते हैं। और अब शाम हो रही है, क्लाउडी है, लेकिन लग रहा है मुझे कि सनसेट भी दिख जाएगा अपने को। तो एक कैमरा मैंने ऊपर लगा दिया है बालकनी में, और एक लगाने जा रहा हूँ सामने। रिकॉर्ड करने आ रहा हूँ तो एकदम क्लाउडी हो गया है, लेकिन चलो कुछ ट्राई करते हैं। JBL है अपने पास टाइम स्पेंड करने के लिए जब तक सनसेट होता है। नेहा जी भी
आखिरी 1 आवर में है ऑफ हर वर्क डे, और उसके बाद चलते हैं बेंगलुरु फूड ट्रिप पर। कल आना, तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। शाम हो गई है, नेहा का काम खत्म हो गया, सो वी आर स्टार्टिंग आवर बेंगलुरु फूड टूर। चले। शेट्टीज लंच हॉल में, बहुत ही आइकॉनिक रेस्टोरेंट कहा जाता है बेंगलुरु का, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे चिकन घी रोस्ट इन्वेंट हुआ था। इतना आइकॉनिक रेस्टोरेंट होने के बावजूद मेन्यू की हालत कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लग रही है। इस पर इनको काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इस तरह के मेन्यू तो ढाबों मिलते हैं हमारे यहाँ। एक बात जो नेहा ने भी कही कि यहाँ पे एक टेबल पे सब तरह के लोग जो है, हर उम्र के लोग जो हैं जेल कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसका एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे ओल्ड मॉन्क 60 ml 90 रुपीज़ में मिल रही है। तो आप अगर यहाँ पर आके थोड़ा चिल आउट करते हुए दोस्तों के साथ, तो आपकी जेब नहीं फट जाती है। इफ़ यू हैव 1 or 2 पैक्स ऑफ ओल्ड मॉन्क एंड विथ अ फिश फ्राई और प्रॉब्ली विद अ प्रॉन्स फ्राई, 2-3-400 रुपये में आप बढ़िया इवनिंग एंजॉय कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ। हम लोग के नॉर्थ में मुझे याद नहीं कि आप 2-3-400 रुपये में आप ड्रिंक भी ले लो और कैन हैव नॉनवेज ऑल्सो। आ गया है द आइकॉनिक चिकन घी रोस्ट, मसाला घी, एक छोटा पीस चिकन का और बटर नान। थोड़ा घी और लेते हैं यहाँ से। एक्चुअली घी का ही बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। घी ले लेता हूँ, वही अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। नशीला है भाई ये। मरवाई बोलते हैं। मरवाई सेलफिश है। अच्छा ठीक है, सेलफिश है। और ये स्क्विड है। अंजल तवा है। और प्रॉन्स करी है। ये छोटा ड्राई प्रॉन्स का चटनी। ड्राई प्रॉन्स चटनी है। प्रॉन्स का चटनी है वो। अच्छा ड्राई चटनी। अच्छा। ये कोकम रसम और सब्जी कैबेज। ये कोकम रसम है। कोकम रसम। ओके। और ये है नीर डोसा। बॉइल्ड राइस। तो ये है साउथ इंडियन थाली। जो मसाला है ना, इसी में सारा खेल है। घी, मसाला और एब्सोल्युटली कॉटन सॉफ्ट फिश, दैट इज पॉम्फ्रे फिश फ्राई, फिश तवा एट शेट्टीज स्पेशल। बहुत बढ़िया। ये चावल बहुत अलग है, ऐसा लग रहा है जैसे लैया को पानी में भिगो दिया गया या उसे उबाल दिया गया। ये है यहाँ का बॉइल्ड राइस, बहुत स्पेशल। लैया का दिख भी रहा है और खान में भी लग रहा है जैसे लैया को आपने पानी में उबाल दिया। ये मतलब हो गया। अब चलो सोइंग कर रहे काम करिए आप। ये पैक कर दिए, ये पैक कर दिए और आप सिर्फ मुझे अपना बिस्तर देना है। सुबह मिलते हैं।